नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की विषय सूची, किन किन विषयों का हम अध्ययन करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के बारे में चैनल पर हम कब कैसे हम कंटेंट को लेकर आएंगे और इसका इम्पोर्टेंस थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स का क्या और क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपके कुल 8 विषय हैं जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होने हैं। आपके जो 8 विषय, उनमें सबसे पहला आपका है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो ये आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार 3 पार्ट में है। एक में आपका एजुकेशनल इवैल्यूएशन शैक्षिक मूल्यांकन का खंड होगा, दूसरे में क्रियात्मक शोध और नवाचार। दूसरा आपका जो विषय है सेकंड पेपर, वो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम करते हैं। तीसरा विषय विज्ञान का है, चौथा गणित, पांचवा सामाजिक अध्ययन, छठा हिंदी और सातवां विषय संस्कृत या उर्दू और आठवां कंप्यूटर। इनके साथ साथ एक विषय और आपके यहाँ कोर्स में है जिसे आप शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से जानते हैं। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का एक्सटर्नल एग्जाम यानी परीक्षा नियामक के द्वारा नहीं लिया जाता, यह आपका इंटरनल है, डाइट या आपके कॉलेज के माध्यम से ये एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा विषय सूची यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके थर्ड सेम में अध्ययन करने हैं, तो इन विषयों के बारे में हम आपको ये बता दें कि एक दिन के पश्चात यानी परसों अर्थात 30 नवंबर से शाम को 6 बजे यानी शाम 6 बजे आपको इसी चैनल पर डीएलएड का कंटेंट मिल जाएगा और प्रारंभ में हम लोग 4 विषय को लेके चलेंगे। 4 विषय जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार है। दूसरा सेकंड पेपर आपका है समावेशी शिक्षा। तीसरा गणित जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है और चौथा विषय हिंदी जो आपका खष्टम यानी छठा प्रश्न पत्र है। तो इन 4 विषयों से संबंधित वीडियो 30 तारीख यानी 30 नवंबर से आपको शाम 6 बजे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। हम लोग इन सब के साथ बात ये भी कर लेते हैं कि आपका ये जो थर्ड सेम है इसका और सेमेस्टर की अपेक्षा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? तो उसकी चर्चा करें उससे पहले जो भी साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो और अपडेट या जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि थर्ड सेम का जो हमारा कोर्स कंटेंट है वह क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि थर्ड सेम में जो भी हमारे पेपर हैं, खासतौर पे दोनों कंपल्सरी पेपर, जिसमें आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार फर्स्ट पेपर और दूसरा समावेशी शिक्षा। तो शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध एक तो यह सीडीपी का पार्ट है। आप चाहे वो टेट का एग्जाम दें, सीटेट का एग्जाम दें या सुपर टेट का, ये तीनों पैटर्न, तीनों फॉर्मेट में आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे सीटेट की मैं बात करूं तो सीटेट में ये सीडीपी के साथ साथ पेडागॉजिकल इशू यानी जो हमारे 4 अन्य विषय सीडीपी के अतिरिक्त हैं, 2 लैंग्वेज के, एक गणित का और एक आपका ईवीएस का, उन सब में आप देखेंगे तो मूल्यांकन का खंड और क्रियात्मक शोध या नवाचार का आपको पेडागॉजिकल इशू में मिलता है। दूसरा विषय आपका जो दूसरा पेपर है समावेशी शिक्षा, ये भी टेट सीटेट, इनमें आप देखेंगे तो इनके सिलेबस में सीडीपी में सीधे सीधे
5 अंक दिया जाता है, यानी 5 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं और साथ ही साथ यह पेडागॉजिकल इशू के खंड में भी आपको मिलता है। गणित जो थर्ड सेम का आपका कोर्स कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को देखेंगे तो वह आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह में ज्यादातर खंड आपको थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में मिलता है। हिंदी, तो हिंदी में आपको यहाँ थर्ड सेम में जो भी कंटेंट हैं वो भी आपको पेडागॉजिकल इशू के तौर पे ज़्यादातर मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग इस क्रम में इसकी तैयारी करें कि हमारा डीएलएड थर्ड सेम के साथ साथ हम टेट, सीटेट या सुपर टेट के लिए भी अपने को प्रिपेयर कर लें। तो भविष्य की मंगल कामना और शुभ कामना के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।